हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2, ओके। एंड आपके चैप्टर में आज हम रीड करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम, ठीक है। नाम है इसका आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ठीक है। ये एक पोएम है आपकी बच्चों, ओके। इसके राइटर हैं आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। चलिए रीड करते हैं अपनी पोएम को। हियर वी स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से हम रीड करते हैं पहले। The moments of natural beauty and serenity have the power to to uplift and spirits even in times of solitude or reflection. The poet's experience of witnessing the golden daffodils and their cheerful dance brought him joy and a sense of ट्रांसक्युलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इन्होंने बताया है कि हमारा जो नेचर की सुंदरता होती है, ठीक है, किसी के भी मन में बहुत शांति ला सकती है, मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकती है, ठीक है। तो पोइट यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जो कि उन्होंने जब गोल्डन डैफोडिल्स को देखा तो उन्हें कैसा महसूस हुआ, वो कितने ज़्यादा चीयरफुल हो गए, ठीक है। ऐसा लग रहा था उन्हें जैसे गोल्डन डैफोडिल्स जो हैं वो नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। उनको देखकर वो भी बहुत ज़्यादा जॉय में आ गए, ठीक है, बहुत प्रसन्न हो गए वो भी। तो यही सब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इस पोएम के थ्रू, ठीक है। तो चलिए हम रीड करते हैं बच्चों इस पोएम को। रीड एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। रीड करेंगे एंड हम अंडरस्टैंड करेंगे इसको। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स, हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया है बच्चों, पॉइंट ने कह रहे हैं कि मैं एक बादल की तरह अकेला भटक रहा हूँ। लोनली यानी कि अकेला, ठीक है। क्लाउड यानी कि बादल। मैं एक बादल की तरह अकेला भटक रहा हूँ या फिर इधर उधर घूम रहा हूँ। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, ठीक है। जैसे वेल्स यानी घाटियाँ आपकी, हिल्स यानी कि आपके जो पहाड़ होते हैं उनकी चोटियाँ, पहाड़, ठीक है। तो जैसे बादल या फिर बादल घाटियों के ऊपर या फिर पहाड़ों के ऊपर घूमता रहता है, फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, मैं भी उसी प्रकार घूम रहा हूँ, ओके। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं कि जब मैंने एक बार में एक क्राउड को देखा, ठीक है, अचानक से जब मैंने एक बार में एक क्राउड को देखा यानी कि एक भीड़ को देखा, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ठीक है। क्या देखा उन्होंने कि एक बहुत लंबी कतार थी डैफोडिल्स की, ठीक है। एक लंबी कतार में डैफोडिल्स के फ्लावर थे। बिसाइड्स द लेक बीनीथ द ट्रीज, ठीक है, यानी कि लेक के बराबर में, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ठीक है। जो ये डैफोडिल्स के फ्लावर हैं, गोल्डन फ्लावर है डैफोडिल्स के, ये क्या कर रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं और डांस कर रहे हैं ठंडी हवा में, ओके। कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, ठीक है। जिस प्रकार से स्टार्स जो होते हैं वो हमारी मिल्की वे यानी कि गैलेक्सी में शाइन करते रहते हैं, ट्विंकल करते रहते हैं, उसी प्रकार ऐसा लग रहा है कि ये जो गोल्डन डैफोडिल्स हैं वो शाइन कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं, चमक रहे हैं, ठीक है। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, ठीक है। वो एक ऐसी लाइन में, ऐसी कतार में खड़े हुए हैं जिसका कभी अंत ना हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत लंबी लाइन है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई अंतिम सीमा नहीं है, ओके। 10,000 I saw at a glance tossing their head in the sprightly dance, ठीक है। मैंने एक बार में 10,000 फूलों को देखा जो कि अपने सर को हिला रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ओके। यहाँ तक आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा कि यहाँ पर पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। The waves besides them danced but they outdid the sparkling waves in glee, ठीक है। जो उनके पास में वेव्स हैं, ठीक है, जो पानी की वेव्स हैं, ऐसा लग रहा है कि जो डैफोडिल्स के बराबर में जो पानी की वेव्स हैं वो भी डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, ऐसा लग रहा है लेकिन जो डैफोडिल्स हैं वो उनसे भी ज़्यादा स्पार्कल कर रही हैं, यानी कि वेव्स से भी ज़्यादा स्पार्कल कर रहे हैं, जॉय में है, उनसे भी ज़्यादा प्रसन्न हैं। ए पॉइंट could not but be gay इन सच आ जोकन कंपनी, एक पॉइंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा कि एक पॉइंट इतने सुंदर अनुभव में, इतने अच्छे दृश्य को देखकर बहुत ज़्यादा आनंद में आ जाए, इतनी अच्छी कंपनी को देखकर वो बहुत खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, ठीक है।
I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had bought. ठीक है, मैंने देखा और मैं लगातार देखता चला गया. मैंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि इसको देखने से मुझे क्या मिल रहा है. ठीक है, मुझ पर क्या असर पड़ रहा है. For oft when on my couch I lie in vacant in pensive mode. ठीक है, जब मैं लेटा हुआ था अपने सोफे पे, ठीक है, या बैठा हुआ था, लेटा हुआ था अपने सोफे पे पेंसिव मोड में या फिर वेकेंट मोड में. ठीक है, they flash upon that inward eyes which is the bliss of solitude. तो मुझ पर ऐसा लग रहा था कि मुझ पर आइस, मेरी आंखों में चमक आ रही है. ठीक है, उन डैफोडिल्स की चमक आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ब्लेस हूँ, मुझे उपहार मिला है. ठीक है, एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांस विद द डैफोडिल्स. और मेरा जो हार्ट है वो प्लेजर के साथ, बहुत ही आनंद के साथ फिल हो चुका है, भर चुका है. और ऐसा लग रहा है मुझे जो डैफोडिल्स हैं वो डांस कर रहे हैं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि उन्होंने कैसा फील किया वहाँ पर. ठीक है, राइटर मैंने आपको बताया विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है बच्चों, सो ये थी आज की आपकी स्टोरी. आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.